हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग कोवर्किंग सॉल्यूशन स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कोवर्किंग सॉल्यूशन स्पेस क्या है? सपोज कोई छोटा स्टार्टअप कंपनी हो गई या मीडियम साइज का कंपनी हो गया। वो अपना जो ऑफिस है वो टीयर वन टीयर टू सिटीज में बैठा नहीं जा रहा है। लेकिन उन लोगों को क्या दिक्कत का सामना करना पड़ेगा कि उन लोगों को एक लार्ज साइज का जो है स्पेस लेना पड़ेगा, जो कि उन लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इससे कंपनी का जो है बहुत पैसा रेंट पे बर्बाद होगा। इसी पे आ जाता है कि कोवर्किंग स्पेस। ये कोवर्किंग स्पेस जो है एक एक जो कंपनी जो होता है वो लैंडलॉर्ड से एक फिक्स्ड प्राइस में एक जो प्रॉपर्टी है वो खरीद लेता है। और उनको उनको पर सीट के हिसाब से तीन चार बड़े बड़े कंपनीज को या छोटे छोटे कंपनीज को सीट के हिसाब से रेंट पे देता है। उसी पे कंपनी जो है मार्जिन लेता है। ये दो मॉडल पे होता है। एक है मैनेज एग्रीगेट मॉडल और एक फिक्स्ड मॉडल है। मैनेजमेंट एग्रीगेट मॉडल पे कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। जैसे 100 रुपए में सपोज कोई प्रॉपर्टी रेंट लिया सपोज, ओके। वहाँ पे 60 रुपीज जो होता है वो लैंडलॉर्ड का पकड़ लिया, और 40 रुपीज जो है वो मैं कंपनी को पकड़ लिया। अगर सपोज रेंट जो है इंक्रीज होके 150 पे जाता है, तो इंक्रीज हुआ जो पैसा है वो लैंडलॉर्ड को मिलेगा, वो कंपनी को नहीं मिलेगा। ऑन द अदर हैंड फिक्स्ड मॉडल जो है वहाँ पे कंपनी जो है एक फिक्स्ड रेंट पे जो है प्रॉपर्टी कंपनी से बाई कर लेता है, लैंडलॉर्ड से बाई कर लेता है, और उसको उसको फिक्स्ड रुपीज में चला देता है। मतलब सपोज 40 रुपए में खरीदा, अगर 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 रेंट 100 रुपए में गया तो 100 रुपए में कंपनी का मुनाफा होगा, और 20 रुपए में सेल करना पड़ा तो 20 रुपए में सेल करेगा। लेकिन लेकिन लैंडलॉर्ड को यहाँ पे जो है वो फिक्स्ड 40 रुपीज मिलेगा ही मिलेगा। ये जो डिविजन है यहाँ पे दो तीन बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। लिस्टेड प्लेयर्स है, सॉरी। एक है ईएफसी लिमिटेड और एक है कॉन्टूर स्पेस, जो कि बहुत छोटा कंपनी है, माइक्रोसाइज का कंपनी है। और एक है ऑफिस ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन लिमिटेड। आज हम लोग ईएफसी लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वार्टर टू जो FY 25 का जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। क्वार्टर वन के कंपेयर में क्वार्टर टू में 66% का ग्रोथ आया है। ऑन दी अदर हैंड हम लोग अगर प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखें तो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो हुआ है वो मोर देन 100% हुआ है। आप सोच रहे हो यहाँ पे मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिल रहा है। कंपनी का जो अगर मैनेजमेंट का अगर बात बात करें तो कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि हम लोगों का जो टोटल मार्केट साइज जो है ये जो सेक्टर का वो अभी जो है 108 मिलियन के में है, जो कि आने वाले समय में मतलब FY 25 में FY एट द एंड ऑफ FY 28 ये हो जाएगा 380 मिलियन। मतलब आप सोच रहे हो 35% का ग्रोथ। ये 35% ग्रोथ ग्रोथ में अगर अगर कुछ परसेंट भी अगर अगर ये ईएफसी या एफिस को मिल गया तो यहाँ पे एक ह्यूज ग्रोथ कंपनी को देखने को मिलेगा। ये ईएफसी लिमिटेड का जो ज्यादातर जो मॉडल होता है वो फिक्स्ड मॉडल पे होता है। और किसी ने कंपनी को क्वेश्चन किया था कि ये जो फिक्स्ड मॉडल पे कंपनी क्यों ले रहा है। कंपनी कंपनी फिक्स्ड मॉडल पे लैंडलॉर्ड से लैंड इसीलिए ले रहा है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ज्यादातर मैनेजमेंट वो 10 साल से भी पुराना है, और कंपनी कंपनी को एक एक्सपीरियंस हो चुका है कि ये एरिया में या ये सेक्टर में कंपनी को एक ग्रोथ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए कंपनी वो एरिया में कॉन्फिडेंट है, इसीलिए वो एरिया में कंपनी जो है फिक्स्ड मॉडल पे काम कर रहा है। ऑन द अदर हैंड कंपनी का कुछ कुछ एरिया जो है वो मैनेजमेंट एग्रीगेट मॉडल पे है, जो कि न्यू एरिया है और कंपनी वो एरिया में कॉन्फिडेंट नहीं है। ओके, कंपनी का जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 90% है। ओके, आप सोच रहे हो 100 सीट अगर अगर कंपनी के पास है तो उसमें से 90% ऑक्यूपाइड है। ओके, कंपनी का जो 65 से 70% जो क्लाइंट है, पर्सन जो ऑक्यूपेंसी है, सीट का ऑक्यूपेंसी है, वो बिग कॉर्पोरेट्स के द्वारा है। मतलब बिग कॉर्पोरेट्स में एक जो पोज है वो है लो रिस्क। ओके, कंपनी जो है 3-4 साल ये जो बिग कॉर्पोरेट्स जो है वो 3 से 4-5 साल कंपनी के साथ काम करेगा ही करेगा, और इसमें कुछ लॉक इन पीरियड वगैरह भी है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इन लोगों को मार्जिन थोड़ा कम मिलता है ये बिग कॉर्पोरेट से। क्योंकि ये लोग बहुत ही लार्ज स्केल पे मतलब लार्ज नंबर ऑफ सीट्स खरीदते हैं, और
इनका जो टेन्योर है वो बहुत ही ज़्यादा होता है कंपेयर टू कंपेयर टू छोटे-छोटे स्टार्टअप्स और एसएमई कंपनी, और रिस्क भी कम होता है। सो कंपनी का जो बैलेंस शीट में है 247 करोड़ का लोन है। सो किसी ने क्वेश्चन किया था कि ये 247 करोड़ लोन क्यों लिया गया था? सो मैनेजमेंट का यहाँ पे कहना था कि हम लोग 247 करोड़ का लोन से कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लिए थे, और वहाँ पे खुद बिल्डिंग सेटअप करके, खुद इंटीरियर डेकोरेशन करके, खुद वहाँ पे सीट बैठा के उसको रेंट पे चला रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि हम लोग जितना लैंडलॉर्ड्स को ईएमआई भर रहे हैं, उतना उतना ईएमआई उतना हमें एक मतलब प्रॉपर्टी खरीद के उतना उतना हम लोगों को सेम ईएमआई देना पड़ रहा है। ओके, सो अभी प्रॉपर्टी अगर खरीद लिए तो क्या होगा कि बाद में इसका जो अगर लोन वोन अगर क्लियर हो गया, तो 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 अम, तो हम लोगों को ये बिजनेस से मतलब ज्यादा मार्जिन देखने को मिलेगा। सो यही बात था। और कंपनी का अगर टोटल सीट्स कैपेसिटी देखे, तो कंपनी का जो टोटल सीट्स कैपेसिटी है वो 50,000 के करीब है, जो कि इस मतलब FY 25 के एंड में 70,000 होने वाला है। मतलब 20,000 का एक्सपेंशन, जो कि अगले 6 महीने में, ये बहुत ही चैलेंजिंग है। और हम लोगों को फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि ये चैलेंज मतलब ये टारगेट जो है वो अचीव हो रहा है कि नहीं। ओके, ऐसे ही हम लोगों को देखना पड़ेगा। ओके, सो कंपनी का दो और डिवीजन है, एक है इंटीरियर डेकोरेशन डिवीजन, उसका अलग नाम है। और एक है कंपनी जो है वहाँ पे जो है एक फर्नीचर या कुछ है शायद, वहाँ पे कंपनी जो है फर्नीचर बनाता है। तो कंपनी ये डिवीजन पे क्यों एंटर किया है? क्योंकि कंपनी को आगे जाके भी बहुत मेजर एक्सपेंशन करना पड़ेगा, और कंपनी को जो है इंटीरियर डेकोरेशन और फर्नीचर के लिए जो है थर्ड पार्टी का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अभी जो है एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया। तो इससे क्या होगा, कंपनी का जो मार्जिन है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि कंपनी का जो एक्सपेंस जो है वो यहाँ पे घट चुका है। सो यही था कंपनी का डिटेल्स। और कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है अपने अपने बिजनेस को लेके। देन ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन का अगर बात करें, तो वहां पे भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 40% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। सो कंपनी को किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप लोग जो है ये जो जो मतलब एफएस सॉल्यूशन को क्वेश्चन किया था कि ये जो जो आने वाले समय में ये सेगमेंट में बहुत डिमांड देख रहे हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन भी तो बहुत होने वाला है। तो वहाँ पे आप लोग कंपटीशन को कैसे टैकल कर पाएंगे? तो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन ने यही आंसर दिया था कि ये जो सेगमेंट है ये ऑर्गेनाइज्ड स्पेस पे ज्यादा मूव कर रहा है। ज्यादातर मतलब यहाँ पे जो ज्यादातर ज्यादातर जो जो डिमांड है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में ज्यादा हो रहा है। सो ऑर्गेनाइज्ड स्पेस में 3 से 4 बड़े बड़े प्लेयर्स है, हम लोगों को लेके। सो अगर अगर मार्केट में अगर कंपटीशन आया तो हमें इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड मार्केट जो है, ओवरऑल मार्केट जो है वो ग्रो ही कर रहा है। तो 3 4 प्लेयर इधर इधर इजीली ग्रो कर पाएगा। हम भी ग्रो कर पाएंगे, हमारे जो 3 4 कंपटीटर्स है वो भी इजीली यहाँ पे ग्रो कर पाएगा। सो ये कंपनी, दोनों ही कंपनी अपने अपने बिजनेस को लेके बहुत ही पॉजिटिव है, और अच्छे अच्छे नंबर्स भी बोल रहे हैं। सो ये हम लोगों को ट्रैक करना है कि आने वाले समय में भी ये ग्रोथ अचीव हो रहा है कि नहीं। ओके, और इंडिया का जो 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 5 बिलियन से 10 बिलियन का जो सफर है वो स्टार्टअप्स एसएमई कंपनी से या छोटे छोटे कंपनी से ही होने वाला है, और वो भी टियर 2 टियर 3 सिटीज में। ओके, सो एक और बात मैं बताता हूँ कि एफिस सॉल्यूशंस जो है वो मैनेज एग्रीगेट मॉडल पे ज्यादा विश्वास करता है। ऑन द अदर हैंड जो ईएफसी लिमिटेड है, उसका जो जो ज्यादातर जो रिलीज जो सीड्स है वो फिक्स्ड मॉडल पे है। सो एफिस सॉल्यूशन का जो जो डिपेंडेंसी है वो टियर 1 सिटीज में जैसे है वैसे टियर 2 सिटीज में भी है। अभी कंपनी जो है वो गुवाहाटी में एंटर किया है, गुवाहाटी में अपना बिजनेस एक्सपेंड किया है, और मैनेजमेंट वहां पे भी अपना एक्सपेंशन जो ह्यूज एक्सपेंशन करने वाला है गुवाहाटी में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर जो डेवलप होगा वो गुवाहाटी में ज्यादातर होगा, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी बहुत बढ़ रहा है। सो ऐसे प्लेयर्स के पास क्या होता है कि ये जो एफई सॉल्यूशन हो गया, ईएफसी हो गया, ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं कंपेयर टू अदर्स। सो इन लोगों के पास क्या होता है कि मतलब वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा आता है। तो इजीली ये लोग क्या करता है कि लैंडलॉर्ड को ज्यादा पैसा ऑफर करके वो जो है डील डील इजीली ले सकता है।
सो यही इन लोगों का एक 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 मतलब प्लस पॉइंट है। सो यही हम लोगों को देखना है। सो थैंक यू।